अस्सलाम वालेकुम जी, हम आज लाइव हैं फॉर्मनाइट से। हमारे साथ मौजूद हैं शेख आतिफ इस्लाम साहब, उनके साथ बैठे हैं इमरान भट्टी साहब। सर कैसे हैं आप? बैठे हैं जी हमारे इलाके के वाइस चेयरमैन चौधरी रमज़ान मेव साहब, साथ बैठे हैं सलीम दौलताना साहब। और अब हम कैमरा इस तरफ घुमाएंगे तो यहाँ बैठे हैं फॉर्मनाइट्स एक्स प्रेसिडेंट साजिद महर साहब, और उनके साथ बैठे हैं जानी मानी हस्ती फॉर्मनाइट्स की मियां नुमान साहब। जी शेख साहब, अभी डिस्कस हो रहा था, आप बता रहे थे कि किस दौर में क्या काम हुए, रोशनी डालें। नहीं माशाल्लाह देखिए जी, मैं यहाँ पे 2017 पे आया था। जब मैं यहाँ पे आया था तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज 2024 में काफ़ी फ़र्क आया है। अरे कहना क्या चाहते हो? और काफ़ी सहूलतें मिली हैं, और ये सारा क्रेडिट असद मंजूर भट्टू साहब को जाता है। जो दौर था ना पहले 2017-18 का, उसमें साजिद महर साहब एक हमारी बना था, FRC बना था, ग्रुप बना था जिसमें सब सेक्रेटरी भी थे, सदर भी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे। उस दौर में बड़ी मेहनत की गई। बात काफी लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पे जरा शेख साहब को थोड़ा सा टोकूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि इन्होंने क्रेडिट तो सबसे पहले इन्होंने अपने शोल्डर से बोझ उतार के असद साहब के कंधों पे डाल दिया। बेसिकली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि एज अ रेजिडेंस आपने क्या किया, हमें ये बताएं। जी एज अ रेजिडेंस तो हमने जनाब देखे ना, हर दौर में जो भी यहाँ पे जिन्होंने सोसाइटी को टेक ओवर किया, हमने उनका साथ दिया, उनके साथ चलने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश तो ये होती है कि हमने बेलौस काम करना है और लोगों की खिदमत करनी है। जी, क्या आप सवाल करना चाह रहे थे वो करिए। साजिद साहब से सवाल हम नहीं कर रहे थे, बल्कि मैं इनको खराज तहसीन पेश कर रहा था कि इन्होंने जितना भी इनको टाइम मिला खिदमत करने का, तो इन्होंने बड़ा अच्छा अपना टाइम गुजारा। बल्कि ज़्यादातर तो इन प्रचारों पे तो क्राइसिस का टाइम ही मिला। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी तस्दीक करता चलूँ कि ये जो हम एज आ किसी दोस्त को एक्स प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट कॉल कर रहे हैं, ये जस्ट कोई ओहदा नहीं है। मतलब जस्ट हम अपने तौर पे हम लोगों ने, दोस्तों ने एक दूसरे को इज्जत दी है, ठीक है। इसका किसी कोई सियासी एक्टिविटी से इसका कोई अमल दखल नहीं है। तो आज तफाकन सब दोस्त इकट्ठे थे, तो हमने कहा चलो एक ब्लॉग बना लिया जाए। उसमें मतलब शेख आतिफ साहब की बड़े खिदमात हैं इसमें, और इसी तरह से रमज़ान मेव साहब बैठे हुए हैं। ये हमारे वाइस चेयरमैन हैं हल्के के, जो कि आज़ाद सीट पे इन्होंने कॉन्टेस्ट किया और उसके बाद इन्होंने नून लीग में शमूलियत की। तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी उस दौर में, जब मतलब कह लें कि पार्टियां अपने अरूज पे और पीक पे थीं, और एक इलेक्शन को वो सब दोस्तों की मदद से, जिसमें हमारी सोसाइटी का बड़ा अहम किरदार है। इसी तरह मियां नुमान साहब हैं, ये भी हमारे रिहायशी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे। उन्होंने बड़ी खिदमत दी है सोसाइटी के लिए। जनाब अहमद भैया साहब, जी माशाल्लाह वकास भाई, आप ये अच्छा एक सिस्टम कर रहे हैं, अच्छी काविश है आपकी कि आप दोस्तों को जोड़ रहे हैं, जिनमें मियां नुमान साहब हैं, शेख आतिफ साहब हैं, इमरान भट्टी साहब हैं, चौधरी रमज़ान साहब हैं। तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी में ऐसे दोस्तों को मिल बैठ कर गपशप लगाने में और इसके जो इश्यूज़ हैं छोटे मोटे डिस्कस करने में, तो ये एक बड़ा हेल्पफुल सिस्टम है आपका। तो कीप इट अप आप। थैंक यू जी। अब हम सवाल करेंगे चौधरी रमज़ान मेव साहब, हमारे वाइस चेयरमैन हैं। रमज़ान साहब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह दोनों ही दोस्त हैं आपके, साजिद महर चुगताई साहब और मियां नुमान साहब, किसके दौर में ज़्यादा बेहतर काम हुआ है सोसाइटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब रिहायशी हैं यहाँ पे, हमारे सब भाई हैं। देखो जी, ये प्राइवेट सोसाइटी है, ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है जहाँ पे कोई प्रॉपर इलेक्शन हो। ये तो हम तमाम दोस्तों ने मिल के मशवरे करके पहले साजिद महर को हमने अल्हम्दुलिल्लाह सदर मुंतखब किया, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सोसाइटी की में बेहतरी के लिए काम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई। यहाँ पे जितने मसाइल थे, जो मामला थे इस सोसाइटी में, डरते हुए कोई प्लॉट नहीं लेता था, ना कोई घर खरीदता था। यहाँ पे जितने मामला थे वो अल्हम्दुलिल्लाह असद भट्टू साहब, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमारे साथ सारे दोस्तों ने साथ दिया और मिल के ये तमाम मसाइल को ख़त्म किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भट्टी साहब ने अभी मेरे इलेक्शन 2015 में मेरे तमाम सोसाइटी के लोगों ने, तमाम रिहायशियों ने दिलो जान से कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज़ाद इलेक्शन जितवाया। मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम सोसाइटी के रिहायशियों का। कुछ चंद दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगा दी कि मैं अपना घर सील कर रहा हूँ, तो यकीन करें कि लोग वहाँ पे कहने लगे पंचायत लेके चलो उसके घर पे, घर क्यों सील कर रहा है, इतनी मोहब्बत देते हैं, इतने प्यार है यहाँ पे। मैंने रात एक पोस्ट लगाई है कि मेरे बेटे ने डिग्री हासिल कर ली, तो यकीन करें कुछ 100 नहीं, 500 नहीं, हज़ारों की तादाद में जितने रहायशी हैं सबों ने पर्सनल प्राइवेट मुझे और ग्रुपों में अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे भाई हैं, सब रिहायशी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कभी भी कोई मुश्किल वक्त आता है अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे हो जाते हैं और मसले का हल निकल आता है इंशाल्लाह। इसमें खास भाई मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, चौधरी साहब की एक बड़ी मेहरबानी है कि चौधरी साहब जो है ना रात के वक्त भी अगर कभी कोई डकैती चोरी का कोई मामला हुआ है ना, तो ये विद इन 1 मिनट विद वेपन वहाँ पे पहुँचे हैं बगैर किसी खौफ के। तो चौधरी साहब आप जैसे लोगों का घर पर हम बिकने देंगे, आप हमारी जान है। लव यू चौधरी साहब। थैंक यू सर। चलो शेख साहब मुगाले समोसे होंगे कि नानी का है कर दे जरा ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ये लोग लगे ना ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ। खत्म, बाय बाय, टाटा।